जय हिंद साथियों, मैं अनिल कुमार वर्मा आज आपके सामने लेके आया हूँ ऑक्सिलरी वर्ब्स की क्लास 5। आज हम सीखेंगे ऑक्सिलरी वर्ब टू हैव। आज हम ऑक्सिलरी वर्ब टू हैव के बारे में सीखेंगे। टू हैव वर्ब होती है हैज, कमा हैव, कमा हैड। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि हैज और हैव कहाँ लगता है। हमें सीखना है कि कौन कौन से टेंसेस में, कौन कौन से टेंस के कौन कौन से स्ट्रक्चर में किस तरह से हैज या हैव का यूज किया जाता है। तो सबसे पहले सीखेंगे हम प्रेजेंट टेंस में। प्रेजेंट टेंस में जो हैज और हैव का यूज होता है वो मालिकाना अधिकार के लिए होता है। जैसे हम किसी के मालिक हों, जैसे हमारे पास कोई चीज़ हो तो हम उसके मालिक हुए। जैसे आई हैव अ कार, आई हैव अ चेयर, आई हैव अ पेन, आई हैव अ मोटरसाइकिल। तो इस तरह से सेंटेंसों को कैसे ट्रांसलेट करते हैं तो उसको हमें सीखना है। एक एग्जाम्पल के थ्रू सीखते हैं। जैसे मेरे पास एक कार है, मेरे पास एक कार है तो इसका मतलब मैं मालिक हुआ इसका, मेरा मालिकाना अधिकार है। तो इसको ट्रांसलेट करने के लिए एक फार्मूला होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव यानी ऑक्सिलरी वर्ब हैव टू प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर जो हैज और हैव का यूज किया जाता है, हैज और हैव का यूज किया जाता है वो मैन वर्ब की तरह करते हैं, मैन वर्ब की तरह। यानी ऑक्सिलरी वर्ब टू हैव का जो यूज किया जाता है सिंपल टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में मालिकाना अधिकार के लिए जाता है, और हैव और हैव का रोल जो है वो मैन वर्ब का होता है। तो इसको ट्रांसलेट करने के लिए स्टेप से बता चुका हूँ, अब इसको ट्रांसलेट कर लेते हैं। जैसे मेरे पास एक कार है तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, मेरे पास, तो आई हो गया सब्जेक्ट। अब आई के साथ क्या लगता है, प्लूरल वर्ब लगती है, क्योंकि आई देखने में सिंगुलर होता है और यूज में प्लूरल। तो यहाँ पर क्या लगेगा, हैव, आई हैव अ कार। इस तरह से हम इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। एक और समझते हैं। अब जैसे मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार, तो इस तरह से आप जो भी मालिकाना अधिकार दिखाने के लिए आप करेंगे, जो आपके पास चीज़ है और प्रेजेंट में है, जो आपके पास हर चीज़ जो भी है, तो उसको हैज और हैव के यूज से हम उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, हम जैसे मेरे पास एक कार है तो यहाँ पे लिख सकते हैं मेरे पास एक टीवी है, मेरे पास एक मोटरसाइकिल है, मेरे पास एक घर है, मेरे पास एक किताब है। तो बहुत सारे सेंटेंस इस तरह से बोले जा सकते हैं। सिंगुलर के साथ हम लगाते हैं हैव, सॉरी, सिंगुलर के साथ लगाते हैं हैज, सिंगुलर के साथ हैज का यूज किया जाता है और प्लूरल के साथ हैव का यूज किया जाता है। तो ऑक्सिलरी वर्ब हैज और हैव का यूज प्रेजेंट टेंस में किया जाता है मालिकाना अधिकार के लिए, सिंगुलर के साथ हैज लगाते हैं, प्लूरल के साथ हैव। और हैज और हैव का यूज जो होता है मैन वर्ब की तरह इसमें किया जाता है। आपको समझ में आ गया होगा। एक और इसका फार्मूला लिखा है यहाँ पर, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस गोट प्लस ऑब्जेक्ट। इस सेंटेंस में गोट को लगाने से क्या क्या फायदा होता है वो समझना है। देखिए, जनरली हम बोलते हैं आई हैव ए कार, तो इसका मतलब मेरे पास एक कार है। इसका कंफर्म नहीं है कि मेरी है या नहीं, लेकिन मेरे पास है ना अभी। तो मालिक की तरह भी यूज कर सकते हैं, हो सकता है आपके दोस्त की हो। लेकिन अगर इस तरह से बोलेंगे आई हैव गोट अ कार, तो इसका मतलब हो गया कि आपके पास कंफर्म कार है। तो इस सेंटेंस को अगर हम सेकंड फार्मूले से स्ट्रक्चर करेंगे तो वो इस तरह से बनेगा। जैसे इधर बना देता हूँ मैं, सब्जेक्ट लिखेंगे सबसे पहले, यानी आई हो गया, मेरे पास एक कार है, इसी को बना लेते हैं आई, फिर हैव लिखेंगे, फिर गोट अ कार। इस वाले सेंटेंस में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि मेरे पास एक कार है, तो इसमें थोड़ा संशय हो सकता है कि मेरी है या नहीं है। लेकिन इस सेंटेंस में कंफर्म है कि मेरी कार है, आई हैव गोट अ कार, कि मेरे पास एक कार है। क्लियर, ठीक है। अब हम सीखेंगे साथियों, अब हम सीखेंगे कि हैज और हैव का यूज संबंध बताने के लिए किस तरह किया जाता है। हैज और हैव का यूज संबंध बताने के लिए भी होता है। जैसे मेरे 5 मित्र हैं, तो इसको भी ट्रांसलेट करने के लिए एक ही फार्मूला होता है, सब्जेक्ट हैज या हैव प्लस ऑब्जेक्ट, जो मैंने अभी बताया था जस्ट अभी थोड़ी देर पहले। तो सेम जी फार्मूला इसमें काम करेगा। तो किसी का अगर संबंध बताना किसी चीज से, एक चीज का, एक सब्जेक्ट का किसी ऑब्जेक्ट से अगर रिलेशन बताना है, तब भी हम हैज या हैव का यूज करते हैं प्रेजेंट में। प्रेजेंट में अगर कोई बात कह रहे हैं, आप संबंध बता रहे हैं किसी एक सब्जेक्ट का किसी दूसरे सब्जेक्ट से या ऑब्जेक्ट से, तो उस संबंध बताने के लिए भी हम हैज और हैव का यूज कर सकते हैं। जैसे मेरे 5 मित्र हैं, तो आई हैव 5 फ्रेंड्स। उनके 2 भाई हैं, उनकी इंग्लिश क्या होती है, दे। अब दे प्लूरल हो गया तो हैव लग जाएगा।
दे हैव 2 ब्रदर्स, दे हैव 2 ब्रदर्स। तो कोई भी संबंध अगर आप बताएंगे प्रेजेंट टेंस में, तो उसको हैज या हैव का यूज करके हम कोई भी संबंध बता सकते हैं। हैज और हैव का यूज हम समझेंगे टेक, रिसीव, एक्सपीरियंस के संबंध में। टेक माने लेना होता है, रिसीव माने प्राप्त करना होता है, एक्सपीरियंस का मतलब अनुभव होता है। जिससे मैं सुबह स्नान करता हूँ, ठीक है, तो टेक का बात आता है, उसके इंग्लिश में बोलते हैं। तो इस तरह के सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए फार्मूला होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हैज या हैव लिखते हैं, प्लस अदर वर्ड लिख लेते हैं जो बचा हुआ है, अदर वर्ड। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? मैं की अंग्रेजी आई होती है, आई के अकॉर्डिंग हैव लगेगा। आई हैव टेक अ बाथ, आई हैव टेक अ बाथ इन द मॉर्निंग, मैं सुबह स्नान करता हूँ। आई हैव टेक अ बाथ इन द मॉर्निंग। तो इस तरह से हम इस सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो जो टेक के संबंध में यूज हुआ, जैसे मुझे गणित पढ़ाने में कोई समस्या नहीं है, तो ये एक्सपीरियंस होगा भाई। जैसे मुझे इंग्लिश पढ़ाने में कोई समस्या नहीं है, मुझे विज्ञान पढ़ाने में कोई समस्या नहीं है, मुझे अपना घर ढूंढने में कोई समस्या नहीं है, मुझे पूरनपुर जाने में कोई समस्या नहीं है, या मैं पूरनपुर आराम से जा सकता हूँ। तो ये सब एक्सपीरियंस हुआ। तो जहाँ पर भी एक्सपीरियंस की बात होती है, वहाँ पर हम हैज या हैव का यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज लगाएंगे, सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव लगाएंगे। जैसे मुझे गणित पढ़ाने में कोई समस्या नहीं है, इसमें मुझे आई प्लूरल सब्जेक्ट हो गया तो हैव लगेगा। आई हैव नो प्रॉब्लम टू टीच, आई हैव नो प्रॉब्लम टू टीच मैथ, आई हैव नो प्रॉब्लम टू टीच मैथ, मुझे मैथ पढ़ाने में कोई समस्या नहीं है। तो जो एक्सपीरियंस हो गया यहाँ पर। इस तरह से भी कई सेंटेंस को हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। फिर उसे अपने मित्रों से बहुत संदेश मिले हैं, तो जो रिसीव हो गया भाई। रिसीव कोई चीज़ जब हमें प्राप्त होती है किसी दूसरे से प्रेजेंट में, तो वहाँ पर हम हैज और हैव का यूज कर सकते हैं। जैसे उसे अपने मित्रों से बहुत संदेश मिले हैं, तो उसे के अंग्रेजी क्या लिख जाते हैं? ही लिखते हैं। फिर ही सिंगुलर तो हैज लिखेंगे। ही हैज मैनी मैसेजेस फ्रॉम हिज फ्रेंड, फ्रॉम हिज फ्रेंड, मित्रों से है तो फ्रेंड्स लिखेंगे। उसे अपने मित्रों से बहुत से संदेश मिले हैं, तो ही हैज मैनी मैसेज फ्रॉम हिज फ्रेंड। तो इस वाले स्ट्रक्चर से हम टेक, रिसीव या एक्सपीरियंस अगर सेंटेंस में है कहीं पर प्रेजेंट में, तो हम हैज या हैव का यूज करके उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। थैंक यू साथियों, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक